हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th इंग्लिश का डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसकी समरी देखते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो किसके बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम समरी। डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो हमें क्या बताता है, इसमें ऑथर किसने लिखी है डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें जो ऑथर है, जो पोएट है, वो क्या बताता है पोएट? ये है समरी, ठीक है, और ये है पोएम। द वे अ क्रोक shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ठीक है, ये है पोएम। तो इसमें पोएम में जो पोएट क्या बताता है, दिस पोएम प्रेजेंट्स अ सिंपल मोमेंट बट इट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। ये क्या है, जो पोएम है कि सिंपल मोमेंट प्रेजेंट करती है, बट इसमें क्या है, एक लार्ज सिग्निफिकेंस, एक लार्ज डीप वर्ड्स हैं इसमें। बेशक ये छोटी सी पोएम है बट उसके डीप वर्ड्स जो पोएट बताता है। द पोएट सेज दैट ही वॉज इन अ सोरोफुल मूड एंड वो सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। पोएट ये बताता है कि वो एक ट्री के नीचे बैठा है और उसका जो मूड है वो क्या है, बहुत ख़राब है, बहुत सैड है। ही वॉज इन अ सोरोफुल मूड एंड वो सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, हेमलॉक ट्री कहाँ पे बैठा है वो? हेमलॉक ट्री के नीचे, जो कि क्या है, एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला। इसमें पोएम में हेमलॉक ट्री को एक पॉइजनस ट्री बताया गया है। इट वॉज द विंटर सीजन एंड देयर वो स्नो ऑल अराउंड। ये क्या है, पोएट बताता है कि ये विंटर सीजन के टाइम है और जहाँ सारी तरफ, चारों तरफ क्या है, स्नो ही स्नो है। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और एक क्रो भी उसी ट्री पे बैठा है। उस ट्री पे, जिस ट्री के नीचे पोएट बैठा है, उस हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा है? क्रो। द क्रो वॉज शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। और जो क्रो है वो क्या कर रहा है, वो उसको पेड़ को हिला रहा है, शेक कर रहा है, और जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो उस पेड़ पर स्नो पड़ी है, वो किसके ऊपर गिर रही है? पोएट के ऊपर गिर रही है। When a small particle of snow fell on the poet, जब जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जब वो स्नो पोएट के ऊपर गिरती है, he was awakened from his thoughts and then noticed the simple activity going around him। तब वो अपने जो मूड है, जो उसका सैड है, वो उस थॉट से वो बाहर आता है पोएट, और फिर वो नोटिस करता है जो कि सिंपल एक्टिविटी हो रही थी, कि जो क्रो है वो क्या गिर रहा है पोएट के ऊपर? डस्ट ऑफ स्नो, मीन्स स्नो गिर रहा है, उस ट्री से स्नो गिर रही है। तो पोएट उस चीज़ को नोटिस करने लग जाता है। दिस चेंज द पोएट मूड, और इसने पोएट का जो मूड है वो क्या कर दिया, इस एक्टिविटी ने पोएट का मूड है वो चेंज कर दिया। ही सडनली रियलाइज दैट ही हैज़ वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सोरो। वो क्या रियलाइज़ करता है पोएट रियलाइज़ करता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था सैड होने में। ठीक है, एंड नाउ ही शुड यूटिलाइज हिज रिमेनिंग डे टू डू सम यूजफुल टास्क। और अब वो पोएट बोलता है कि मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा था उदास बैठे रहने में, और अब मैं अपना जो बाकी का दिन है, रिमेनिंग जो डे बचा है, जितना टाइम बचा है डे में, उसको मैं यूज़फुल टास्क, एक ज़रूरी कोई टास्क है उसको कंप्लीट करने में लगाऊंगा। दिस रियलाइजेशन चेंज हिज मूड एंड फिल्स हिम विद पॉजिटिव एनर्जी। और जो ये रियलाइजेशन है, जो ये मोमेंट है, उसने उसका मूड चेंज किया और उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, पोएट में एक पॉजिटिव एनर्जी आई। हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस आर वॉश्ड अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। और जो वो डिप्रेशन था, जो वो डिप्रेस्ड था और वो उदास था, वो क्या हो गया, वो सब कुछ चला गया बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। जैसे ही स्नो पोएट के ऊपर गिरती है तो जब उसका मूड चेंज होता है तो वो डिप्रेशन से और जो उदासपन है उसका, उससे वो बाहर आ जाता है। हिज हर्ट इज़ फिल्ड विद हैप्पीनेस, और उसका जो उसका हार्ट है वो हैप्पीनेस, वो खुशी से भर जाता है। एंड गेट रेडी टू यूज़ द रेस्ट ऑफ द डे इन अ गुड मैनर एंड विद पॉजिटिव वाइब्स। और वो पोएट क्या करता है, अब वो पोएट रेडी हो जाता है कि अपना जो रेस्ट दिन है, उसका जो दिन बचा है, उसको एक अच्छे मैनर से और पॉजिटिव वाइब से वो क्या करेगा, गुजारेगा और अपना दिन बिताएगा। ठीक है, तो ये थी डस्ट ऑफ पोएम की, जो डस्ट ऑफ स्नो है पोएम की एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से हमारी समरी हो चुकी है कंप्लीट। बहुत छोटी सी पोएम है, ठीक है। और अब नेक्स्ट, इसमें आपके पास अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और ये छोटा सा हमारा दिल आपके लिए।